वीडियो को स्किप करना मना है, सड़क पर कूड़ा फेंकना मना है, वहां थूकना मना था। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? होपफुली यू ऑल बी गुड। तो आज के सेशन में हम कुछ एडवांस्ड इंग्लिश के सेंटेंसेस को सीखने जा रहे हैं और वो सेंटेंसेस कैसे हैं वो आपको स्टार्टिंग में ही पता चल गया है। जैसे जब हम किसी भी काम को करना मना है या मना था बताना हो, जैसे वहां बैठना मना था, यहाँ शोर मचाना मना है, यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, वहां पर शोर मचाना मना था। यानी जब हम किसी भी काम को करना मना था या मना है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं आज हम यही सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, एडवांस इंग्लिश आज के हमारे सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ धूम्रपान करना मना है। यहाँ धूम्रपान करना मना है। नेक्स्ट हमारा है, वहां शोर मचाना मना था। वहां शोर मचाना मना था। नेक्स्ट है, मेरी कोचिंग में हिंदी बोलना मना है। हिंदी बोलना मना है। शराब पीना मना था। शराब पीना मना था। सड़क पर कूड़ा फेंकना मना है। सड़क पर कूड़ा फेंकना मना है। यहाँ देर रात तक फोन चलाना मना है। यहाँ फालतू बहस करना मना है। यानी आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैंने आपको 5 एग्जांपल्स दिए हैं, बट आप 500 एग्जांपल्स बना सकते हैं इनका यूज करके। और आप बोलते भी हैं, आप ऐसे सेंटेंसेस को डेली लाइफ में बोलते भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं और वो स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो लेट्स से स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम इट लिखते हैं, फिर टेंस के अकॉर्डिंग इज या वॉज का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट इट। फिर हमें टेंस के अकॉर्डिंग अगर प्रेजेंट का है तो इज, पास्ट का है तो हम वॉज का यूज करते हैं, प्लस प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड, इट इज प्रोहिबिटेड प्रेजेंट का है तो, पास्ट का है तो इट वॉज प्रोहिबिटेड, प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। और सेकेंड स्ट्रक्चर होगा, यानी ये जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की मैं आपको 3 टिप्स दूंगी, 3 स्ट्रक्चर्स दूंगी। आप 3 तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। उन तीनों में आपको जो सबसे बेस्ट लगे आप उसी को अप्लाई करिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या होगा, फर्स्ट वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो प्लस अदर वर्ड्स प्लस इज और वॉज अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस प्रोहिबिटेड। फिर थर्ड हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहां पर हम टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, बाकी की चीजें हमारी जो हैं वो सेम रहेंगी। तो एक बार फिर से स्ट्रक्चर देखिए, समझते हैं। सबसे पहले तो आप इट को सब्जेक्ट मानकर कर सकते हैं। सबसे पहले आप इट का यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट का है, जैसे ये और ये और ये और ये दोनों पास्ट के हैं, तो हम इज का यूज करेंगे। और अगर पास्ट के हैं एज दिस एंड दिस, तो वहां पर हम वाज का यूज करेंगे, प्लस प्रोहिबिटेड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स आप बोल सकते हैं। अदर वर्ड्स में सब कुछ आ जाएगा लास्ट में अगर हम बोल रहे हैं तो। इट प्लस इज और वॉज अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस प्रोहिबिटेड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अनदर स्ट्रक्चर इज वर्ब एनजी फॉर्म, यानी जो वर्ब होगी वो एनजी फॉर्म में लिखी जाएगी। अब अगर हम वर्ब के एनजी फॉर्म करते हैं यानी इट का यूज नहीं करते हैं, तो वहां पर हम ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स को डायरेक्ट वर्ब के पास में लाएंगे। यानी अगर वर्ब के साथ हियर, दियर या कुछ और अदर वर्ड्स में दिया गया है, तो हम जो वर्ब होगी उसी के ठीक बाद लिखेंगे। यानी वर्ब एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो उसे लिखेंगे, अदर वर्ड्स जो होगा उसे लिख देंगे अगर है तो, और नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। प्लस इज और वॉज अकॉर्डिंग टू टेंस, प्रेजेंट देन इज, पास्ट देन वॉज, प्लस प्रोहिबिटेड। यानी हमारे सेंटेंस की जो एंडिंग होगी वो प्रोहिबिटेड से होगी, और जितनी भी चीजें यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे इट वाले सेंटेंस में, उसी को हम वर्ब एनजी फॉर्म में वर्ब एनजी फॉर्म के बाद में लिख देंगे। और तीसरा तरीका है कि जो हम वर्ब एनजी फॉर्म लिखेंगे यानी जीरेंड के रूप में लिखेंगे, उसी को हम टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म मींस इन्फिनेटिव की तरह लिख सकते हैं। तो हमारे
पास तीन तरीका है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। सबसे पहला इट प्लस इट इज और वॉज अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस प्रोहिबिटेड प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, या फिर डायरेक्ट आप अदर वर्ड्स बोल सकते हैं। सेकंड है वर्ब एनजी फॉर्म, लेकिन फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स स्टार्टिंग में आ जाएगा, प्लस इज और वॉज अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस प्रोहिबिटेड। और वही सेम कंडीशन हमारी टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी जहां पर हम वर्ब एनजी फॉर्म लिखेंगे वहां पर हम टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये थ्री स्ट्रक्चर्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो नाउ लेट्स ट्रांसलेट दीज 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, यहां धूम्रपान करना मना है। तो फर्स्ट इट से करते हैं, इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज प्रोहिबिटेड टू धूम्रपान करना, स्मोक, टू स्मोक यहां हियर, इट इज प्रोहिबिटेड टू स्मोक हियर। और या फिर आप बोल सकते हैं इस स्ट्रक्चर से स्मोकिंग। अब स्मोकिंग के बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स में यहां पर जो स्मोक हियर है ये पूरा यहां पर आ जाएगा, स्मोक का एनजी फॉर्म और हियर का हियर, स्मोकिंग हियर इज प्रोहिबिटेड। अब तीसरा तरीका है, ये जो स्मोकिंग आपने लिखा है इसे आप टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म बोल दें। मीन्स फर्स्ट इज इट इज प्रोहिबिटेड टू स्मोक हियर, सेकंड तरीका है स्मोकिंग हियर इज प्रोहिबिटेड, या फिर आप बोल सकते हैं टू स्मोक हियर इज प्रोहिबिटेड। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वहां शोर मचाना मना था। तो पास्ट का है, तो फर्स्ट it was prohibited to make a noise वहां there। और you can write फर्स्ट वर्ब एनजी फॉर्म मेकिंग, और मेकिंग के बाद में जो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स होगा उसे स्टार्टिंग में लाना है, यानी जो है ये पूरा आएगा, मेकिंग अ नॉइज वहां देयर वाज प्रोहिबिटेड। और थर्ड तरीका आपका सिंपली है कि यहां पर जो मेकिंग है वहां पर टू मेक बोल देंगे, टू मेक अ मिस्टेक देयर वाज प्रोहिबिटेड, राइट। फिर नेक्स्ट हमारा है, मेरी कोचिंग में हिंदी बोलना मना है। फर्स्ट इट इज प्रोहिबिटेड टू स्पीक हिंदी मेरी कोचिंग में, इन माई कोचिंग। या फिर अनदर वे इज स्पीकिंग और टू स्पीक हिंदी इन माई कोचिंग इज प्रोहिबिटेड। फिर नेक्स्ट है, शराब पीना मना था। पास्ट का है तो आप बोल सकते हैं इट वॉज प्रोहिबिटेड टू ड्रिंक वाइन। और आप कह सकते हैं यहां पर वर्ब एनजी फॉर्म या फिर टू के साथ, टू ड्रिंक वाइन वॉज प्रोहिबिटेड, और ड्रिंकिंग वाइन वॉज प्रोहिबिटेड। मैंने सभी को जीरेंड से वर्ब एनजी फॉर्म से बनाया है, इसको मैंने टू से बना दिया है। लास्ट हमारा है, सड़क पर कूड़ा फेंकना मना है। देन इट इज प्रोहिबिटेड टू थ्रो गार्बेज, इट इज प्रोहिबिटेड टू थ्रो गार्बेज सड़क पर ऑन द रोड।
ऑन द रोड, या फिर आप बोल सकते हैं throwing garbage on the road is prohibited। और लास्ट तरीका होगा टू थ्रो। बस बाकी की चीजें आपकी सेम होंगी। तो जब किसी भी काम को करना मना है या मना था बताना हो तो हम इन 3 स्ट्रक्चर्स में से किसी भी का यूज कर सकते हैं। वो स्ट्रक्चर क्या है? इट प्लस इज और वॉज अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस प्रोहिबिटेड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, या फिर वर्ब एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यानी आप ऑब्जेक्ट ना बोले डायरेक्ट अदर वर्ड्स बोल दे तो उसी में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस इज और वॉज अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस प्रोहिबिटेड। और फिर थर्ड हमारा होगा वर्ब एनजी फॉर्म के प्लेस पर हम टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म कर दें, बाकी की चीजें सेम होंगी। यानी आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अगर आप इट से कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो अदर वर्ड्स होगा वो लास्ट में लिखा जाएगा, लेकिन वर्ब एनजी फॉर्म मींस जीरेंड या इन्फिनेटिव से कर रहे हैं तो वहां पर आपको जीरेंड और इन्फिनेटिव के बाद जो अदर वर्ड्स होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, वो उनके तुरंत बाद आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहां धूम्रपान करना मना है, इट इज प्रोहिबिटेड टू स्मोक हियर, या फिर स्मोकिंग हियर इज प्रोहिबिटेड, एंड लास्ट इज टू स्मोक हियर इज प्रोहिबिटेड। 3 वे हैं हमारे पास करने के। नेक्स्ट, वहां शोर मचाना मना था, इट वॉज प्रोहिबिटेड टू मेक अ नॉइज देयर। नेक्स्ट है हमारा मेकिंग अ नॉइज देयर वॉज प्रोहिबिटेड, या फिर टू मेक अ नॉइज देयर वॉज प्रोहिबिटेड। टू वर्ब एनजी फॉर्म प्लस इट, मेरी कोचिंग में हिंदी बोलना मना है, इट इज प्रोहिबिटेड टू स्पीक हिंदी इन माई कोचिंग, और स्पीकिंग हिंदी इन माई कोचिंग इज प्रोहिबिटेड। एंड नेक्स्ट इज टू स्पीक हिंदी, टू स्पीक हिंदी इन माई कोचिंग इज प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट, सड़क पर कूड़ा फेंकना मना है, इट इज प्रोहिबिटेड टू थ्रो, इट इज प्रोहिबिटेड टू थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, या फिर थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड इज प्रोहिबिटेड, या टू थ्रो गार्बेज ऑन द रोड इज प्रोहिबिटेड। तो हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। शराब पीना मना था, इट वॉज प्रोहिबिटेड टू ड्रिंक वाइन, या फिर टू ड्रिंक वाइन वॉज प्रोहिबिटेड, पास्ट का है तो हम वॉज का यूज करेंगे, या फिर ड्रिंकिंग वाइन वॉज प्रोहिबिटेड। और स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो मैंने 5 एग्जांपल्स दिए हैं, आप अपने आप से कई सेंटेंसेस इस तरीके के बनाइएगा और इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करके उन्हें ट्रांसलेट करिएगा। जहां कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट बॉक्स में अपने सेंटेंस को लिखिएगा, उसका आंसर, उसकी इंग्लिश आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी मेरे साथ जुड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ करके अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। तो माय आर डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, टेक केयर।